अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। जब भी एग्स बॉईल करती हूँ या फिर रात में राइस बॉईल करती हूँ तो फिर जो भी गर्म पानी होता है वो मैं फिर इस सिंक के होल में डाल देती होती हूँ। इससे फिर ये बंद नहीं होता। और ये मैं मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बिन लेकर आई थी। आप इसे जो है वो किचन, बाथ, पेंट्री हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं ब्रांड्स फॉर लेस से मुझे ये 13 दिरहम में ओनली मिल गई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग और नाइट दोनों रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये भी शेयर कर रही हूँ कि पराठे या रोटी को आप कैसे जो है वो ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रख सकते हैं, क्योंकि आजकल की बच्चियों को कई दफ़ा नहीं भी पता होता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो इस आटे में सबसे पहले तो मैंने नमक डाला है और फिर थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला है। और अब मैं इसको नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से गूँध लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी करके। और फिर आप इस आटे को जितना ज़्यादा गूँधेंगे उतना ज़्यादा जो है वो इसकी ये सॉफ़्ट और मुलायम रोटी और पराठा बनेगा। और मैं आटा गूँधने के लिए मशीन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये है कि एक तो इससे आपके बाजुओं की एक्सरसाइज भी होती है और आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब आप आटा वगैरह गूँधते हो। तो बस इसको अच्छी तरह से गूँधने के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख देंगे। और आजकल आपको पता है बस हर तरफ अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो बेहतर तो यही होता है कि सुबह जल्दी उठकर जो भी काम करने हो तो वो तो खैर मैं एक रात पहले ही सोच लेती होती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो इसलिए फिर सुबह जल्दी उठकर जो भी काम करने होते हैं, जैसे कुकिंग वगैरह अगर किसी दिन करनी है ज़्यादा तो फिर जल्दी स्टार्ट कर देती होती हूँ। तो या फिर जो है वो क्लीनिंग करनी होती है, तो बस अपना चाय और बॉयल एग लेकर तो फिर मैं जो भी काम करना होता है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मुझे ये स्पाइसेस का रैक जो है वो सारा क्लीन करना था अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसे साफ़ किए हुए। और डेली बेसिस पर आप किचन के किसी न किसी कॉर्नर की क्लीनिंग करते रहना तो फिर बहुत ज़्यादा मैस भी क्रिएट नहीं होता है और किचन भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये छोटे छोटे ये ग्रीन टी के थे, जब ये ख़ाली हो गए हैं तो एक में मैंने कलवंजी और एक में मैंने ये जिंजर पाउडर डाल के इधर रख लिया। और ये हस्बैंड जब चाइना गए थे तो वहाँ से ये ग्रीन टी लेकर आए थे, तो अब ये ख़ाली हो गए थे तो अब इसमें मैंने ये चीज़ें रख ली हैं। और इस एक जार में मैंने ये सिनेमन पाउडर डाल के रखा हुआ है। तो काउंटर टॉप के इस कॉर्नर को भी अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी आज। और ये छोटा सा ये ट्रे जो है मुझे ग्लास रैक के साथ मिला था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो ड्राई कर लिया। और इस तरह से पैसे खर्च किए बगैर आप छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ में ला सकते हैं। और डेली कुकिंग में जो भी स्पाइसेस वगैरह यूज़ होते हैं और चाय में भी जो कुछ हमने डालना होता है, जैसे मैं सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा ये जिंजर पाउडर डालती हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी पास पास ही रखती हूँ, ये सारी स्पाइसेस के जार भी, और ये ताकि इजी एक्सेस हो और आपको एक एक चीज़ के लिए ड्रॉज को ना खोलना पड़े। और ये देखिए सारे स्पाइसेस वगैरह जो है सब कुछ ये किचन स्टोव के साथ ही है मेरे। और अब मैं ये बल वाले पराठे बनाने लगी हूँ। ये मेरी वालदा मरहुमा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये वो ऐसे बल वाले पराठे बनाया करती थी और मैंने उन्हीं से सीखा था, तो मैं अब वैसे ही बनाने की कोशिश करती होती हूँ। बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह से तो नहीं बन सकते हैं, और वो भी वो लकड़ियों वाले चूल्हे पर तवे पर बनाया करती थी ऐसे बल वाले पराठे। लेकिन बस थोड़ी कोशिश होती है कि चलो अपने बच्चों को भी आगे ये जो है वो चीज़ मैं सिखाऊं भी और ऐसे बल वाले पराठे उनको बना कर दूं भी।
और यहाँ पर यूएई में हम ये अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा यूज़ करते हैं। इसका बहुत ही अच्छी सॉफ़्ट रोटी बनती है और पराठे भी बहुत अच्छे सॉफ़्ट से बनते हैं। और ज़्यादातर पराठे भी हाथ पर ही मैं बनाती होती हूँ और बेलना थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने अब ये देसी घी लगाया और ये पराठा अगर आप शाम तक भी बाहर रखें ना तो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट रहता है बिल्कुल। ये देखिए मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ, इनकी लेयर्स बड़ी अच्छी बनती हैं जब आप इस तरह से बल वाले पराठे बनाते हो तो। लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म था तो थोड़ा दिखाना मुश्किल हो रहा था मुझे। और ये हस्बैंड एक शाम पहले ग्रॉसरी में ये स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आए थे और मैं नीचे से देख रही थी पैक इनके, लेकिन ये बहुत अच्छी फ़्रेश थी। तो इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके तो अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और इसको वॉश करने का तरीका मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि इसको थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर तो आप 10 मिनट्स के लिए पानी में सोक करके रख दें, या फिर आप वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, वो भी डाल लें। और कुछ मैं जो खाने के लिए वो इस प्लास्टिक के बॉक्स में रख देती होती हूँ फ्रिज में, तो ये बहुत दिनों तक बिल्कुल सही रहती हैं। और बाकी को ये जो ज़िप लॉक बैग है उसमें डाल के तो मैं अब फ्रीज़ कर दूँगी। बस इसका ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट है उसको आप कट कर देंगे और जब भी कोई शेक वगैरह बनाना हो तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही थी फ्रेश जो है वो देखने में भी। बाकी स्ट्रॉबेरीज़ को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो ड्राई होने के लिए रख दिया था। और अब मैं ये कीमा मटर आलू बनाने लगी। और ये बच्चों के लिए कीमा मटर आलू तो मैं अक्सर बनाती ही रहती हूँ। बस पहले वाला ख़त्म होता है तो फिर दूसरा भी बना के रख देती हूँ साथ ही, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं। और जिस दिन सुबह ज़्यादा काम कर लूँ फिर शाम को नहीं करती होती हूँ, क्योंकि अगर शाम को फिर ज़्यादा कर लूँ तो फिर तबीयत भी बड़ी डाउन हो जाती है। इसलिए सुबह नाश्ता भी जो है वो हैवी नहीं करती हूँ। और अगर कोई पराठा वगैरह ले लूँ तो फिर जो है ना तबीयत बहुत बोझिल सी हो जाती है और शाम तक जो है वो फिर बीपी भी हाई हो जाता है। तो बस इस वजह से फिर लाइट सा ही ब्रेकफास्ट भी करती हूँ। और ये मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। और ये जी हमारा मज़ेदार सा कीमा मटर आलू रेडी हो गया बच्चों के लंच के लिए। तो बस आज मेरा यही ब्रेकफास्ट है। मैंने थोड़ी सी ये फ्रेश योगर्ट ली है और साथ स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ है। और अब ये नेक्स्ट डे रात का टाइम है तो मैं बच्चों के लिए आज फिर से पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। साथ साथ पिज़्ज़ा भी बनाती जाऊँगी और आपके साथ इस वीडियो में मैं 10 स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स भी शेयर करूँगी। और ये फिर एक दिन पहले ही मैंने बोनलेस चिकन को तंदूरी मसाला लगाकर तो उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ये पिज़्ज़ा के लिए। तो यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि देखें आज जैसे बच्चों का पिज़्ज़ा खाने को दिल था, तो अब बजाय कि हम बाहर से ऑर्डर करते तो मैंने ये बोनलेस चिकन एक दिन पहले ही जो है वो मैरिनेट करके तो इसको पका लिया था और इसके फिर छोटे छोटे पीसेस करके फ्रिज में रख लिए थे। और अगर ये बोनलेस चिकन जो अगर आप पहले से रेडी करके ऐसे रख लेंगे फ्रिज में तो ये कई जगहों पर काम आ सकता है, पिज़्ज़ा बनाने के भी, वैसे भी अगर आपने कोई सैंडविचेस वगैरह बनाने हो या फिर कोई कबाब बनाने हो मिक्स वेजिटेबल में, आप इसको भी मिक्स कर सकते हैं।
तो ये फिर कई जगहों पर काम आ जाता है। और इसी तरह से सुबह आपने अगर बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने हो तो आप इसी में थोड़ा सा मायोनीज़ और केचप लगाकर तो उनको सैंडविचेस भी बना कर दे सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें होती हैं जिनको आप फॉलो करके तो अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। और यही अगर आप 2 पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेंगे और हेल्थ वाइज भी घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इसी तरह से अगर आप वीकली या फिर मंथली अपना बजट बनाएंगे तो ये है कि फ़जूल खर्ची फिर हमसे कम होगी और जो है वो बचत भी हम कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पर मैं ये कहूँगी कि घर में जो भी कोई फ़ालतू की चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो गैर ज़रूरी है, और जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, और ऐसे ही बर्तन वगैरह भी, और जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको जो है वो हम डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये है कि यूएई में हर टावर के साथ भी नीचे जो है वो चैरिटी बॉक्स बने हुए हैं जिनमें हम जाकर तो सारे वो शॉपिंग बैग में या फिर बॉक्स में डालकर तो हम उस चैरिटी बॉक्स में डाल आते होते हैं। और जो कोई बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं चीज़ें वो फिर फेंक देनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर मैं ये कहूँगी कि जिस चीज़ के लिए हमने जो भी मखसूस जगह जो बनाई होती है तो हमें चाहिए कि हम उसी जगह पर उस चीज़ को दोबारा रखें ताकि फिर हम जब दोबारा हमें तलाश करने में आसानी रहे और वक्त भी ज़ाया ना हो। और अपने बच्चों से भी यही कहें कि उनको भी ये सिखाएं कि जो चीज़ आप जहाँ से उठाते हो वहीं पर आकर रखो ताकि उनमें भी ये आदतें जो है वो डेवलप हों। और इस तरह से ये है कि घर आपको बिल्कुल जो है वो नीट क्लीन मिलेगा और नीट क्लीन भी रहेगा। और फोर्थ नंबर पर मैं आप सबसे ये पॉइंट शेयर करूँगी कि एक वीकली शेड्यूल बना लें घर के कामों के लिए कि आज मुझे इस कॉर्नर की सफाई करनी है। आज जैसे मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में दिखाया कि मैंने ये डिश रैक था वो कॉर्नर बहुत ख़राब हो रहा था पानी की वजह से। इसी तरह से अगर आप थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करते रहेंगे किचन की भी और घर के बाकी भी पोर्शंस की तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस नहीं होगा और घर भी नीट क्लीन रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि जब कभी हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं कपड़े वॉश करते हैं तो जब ड्राई हो जाते हैं तो साथ ही उनको तय करके रख लें तो बेहतर होता है। और उनको अच्छी तरह से तय लगाकर तो अगर हम कबर्ड में रखेंगे तो हमारी कबर्ड भी नीट क्लीन रहेगी। अदरवाइज़ ये है कि फिर कई दफ़ा इतना वो एक तो घर में अगर कपड़े सोफ़े वगैरह पर पड़े हो तो बहुत मैसी सा लगता है, और अगर अलमारी में अगर हम सही तरह से तय करके नहीं रखेंगे तो दोबारा से हमें उन्हीं कपड़ों को तलाश करने में बहुत मुश्किल और परेशानी होगी। और ये भी आपके साथ एक पॉइंट मैं शेयर करूँगी कि जो बिजली होती है, मैं बच्चियों को हमेशा यही कहती हूँ कि आप जब भी कमरे से बाहर निकलो तो फ़ैन भी ऑफ़ किया करो और लाइट भी। कभी कभार ये भूल जाती हैं तो फिर मैं इनको डांटती भी होती हूँ। तो हम बच्चों में भी ये आदत आपको बनानी चाहिए और ख़ुद तो बिल्कुल भी जो है वो बिजली और पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम इस्तेमाल करें और जो है ना जितनी बचत हो सकती है करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों और रहमतों से नवाजा हुआ है और जिनके पास ये सहूलियात नहीं है तो उनका ख़्याल हमें आता है कि वो कैसे गुजारा करते होंगे, क्योंकि कई जगहों पर पानी की भी शॉर्टेज होती है और बिजली भी जो है वो, तो बस ये एहसास ख्याल रखना चाहिए। और नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं उनमें आप अपने बच्चों को भी शामिल करें और उनको सिखाएं कि ये उमामा और अबीरा जब छोटी होती थी तो ये अपने ये टॉयज़ वगैरह के साथ खेलती थी, तो मैं इनसे कहती थी कि चलो अब अपने सारे जो भी टॉयज़ आपने फैलाए हैं, जो चीज़ें भी आपने फैलाई हैं सारी जो है वो इकट्ठी करो और जो है ना एक बॉक्स में डालो। इससे ये है ना कि बच्चों में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है और उनको काम करने की भी तरगीब मिलती है।
तो बच्चों में ज़रूर बच्चों को छोटे छोटे काम घर के करने चाहिए। और नेक्स्ट ये है कि बर्तन जो भी गंदे होते हैं ना, जब कभी भी, तो बस साथ ही वॉश कर लेने चाहिए। और सिंक को भी आप यकीन करें, मैं दिन में 2-3 दफ़ा सारा अच्छे से वॉश करती होती हूँ। इसी तरह से ये किचन के काउंटर टॉप को भी 2-3 दफ़ा जो है वो सारा अच्छे से क्लीन करती होती हूँ। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो साथ साथ अगर ये थोड़े थोड़े काम करते जाएंगे ना, तो फिर ये है कि किचन भी आपका नीट क्लीन रहेगा और आप भी जो है ना वो बहुत अच्छा आपको फ़ील भी होगा। और जब भी मैं एग्स वगैरह बॉईल करती हूँ या फिर राइस बॉईल करती हूँ, तो जो भी गर्म पानी होता है वो मैं ये जो सिंक का होल होता है उसमें डालती हूँ। तो अगर आप उसी में थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा ये वाइट विनेगर और बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिक्स करके, तो अगर आप उस होल में डालेंगे तो ये है कि आपका किसी किस्म की भी वो बदबू वगैरह नहीं आएगी सिंक के होल में से, और सिंक का होल भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और सिंक को भी आप इसी तरह से इसी के साथ वॉश कर सकते हैं। और इसी तरह से जो भी कोई जार वगैरह खाली होते हैं, जैसे न्यूटेला का, या फिर जो है वो अभी मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस में ऊपर डाल रही थी, तो बस थोड़ी सी मेरे पास थी, तो मैंने वही बस डालकर, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ गुजारा कर लेते हैं। तो मैं अब वो खाली बॉटल हो गई है, तो अब उसको भी मैं वॉश करके तो मैं उसको यूज़ में ले आऊँगी। कोई ना कोई मैं स्पाइसेस जो है वो इन्हीं जार्स में डाल देती हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि प्लास्टिक के बजाय अगर आप शीशे के जार में चीज़ें रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो कोई भी आपके पास जैम की, अचार की, या जैसे और बॉटल्स वगैरह ये शीशे के जार खाली होते हैं, तो आप इस तरह से उसको वॉश करके तो यूज़ में ले आएँ। बस इसी तरह से कई छोटी छोटी टिप्स और हैबिट्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके तो अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो साथ साथ ये जो मेरे पैरट की आवाज़ें आपको आ रही हैं, इसको भी इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर जी ये दोनों पिज़्ज़ा जो है वो मैंने अब रेडी कर दिए हैं। एंड पर थोड़ा सा मैंने ये ऑरिगेनो है जो ऊपर डाल रही हूँ, और एक ये छोटू सा पिज़्ज़ा भी है साथ, वो भी मैंने कहा चलो साथ ही बेक हो जाएगा। और एंड पर बिल्कुल मैं ये थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स भी ऊपर डाल रही हूँ। और अवन को पहले से ही जो है मैंने उमामा से कहा था कि प्री हीट कर दे। और ज़रूरी नहीं है कि आप पिज़्ज़ा जो है वो अवन में ही बनाएं। जिन घरों में अवन नहीं होते हैं, मुझे पता है कई घरों में अवन नहीं होते हैं, तो आप यही पिज़्ज़ास जो है वो तवे पर और पैन में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर अवन की इतनी ज़्यादा हीट पड़ रही थी मुझे, तो ट्रे भी सही तरह से मेरे से सेट नहीं हो रहा था। और 20 से 25 मिनट में ये दोनों पिज़्ज़ा रेडी हो गए थे, और ये बहुत ही मज़े के बने थे और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।